के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम लोग 3 चीजों को याद रखते हैं। कौन कौन सी चीज? एक आपकी गंगोत्री, एक आप याद रखोगे बद्रीनाथ और एक आप रखोगे केदारनाथ। ठीक है, तो एक आप केदारनाथ को याद रखो और एक आप बद्रीनाथ को याद रखो। ठीक है, मेन इसमें से बहुत सारा निकलता है, इसमें से निकलता है, इसमें से निकलता है। कैसे? देखो यहाँ पे 3 ग्लेशियर्स हैं। ठीक, ग्लेशियर्स या हिमनद है। ठीक, ये क्या है? आपके ग्लेशियर्स या आपके हिमनद। ठीक है, अब इससे से तो गंगोत्री से तो आपके निकली भागीरथी। ठीक, और इस केदारनाथ से आपके निकली मंदाकिनी। ठीक है, लेकिन इस बद्रीनाथ से क्या निकला? इस बद्रीनाथ से आपका निकला कौन सा? धौली गंगा। इससे क्या निकला आपका? धौली गंगा। अब यहाँ पर एक और ग्लेशियर होता है एक्चुअली, जिसे हम कहते हैं मंदाकिनी। ये सारे क्या है? हिमनद या ग्लेशियर। अब यहाँ से ये निकला, क्लियर? अब ये 3 आपके डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट संगम स्थलों पर आप इन सबका क्या देखोगे? जमावड़ा देखोगे। और फाइनली ये सारी जो है वो गंगा रिवर पर फ्लो करती है। कैसे? देखो, ये जो धौली गंगा है, धौली गंगा एक जगह पर आके संगम करती है। उस संगम स्थल का नाम है आपका, बताओ क्या? विष्णु प्रयाग। प्रयाग का यानी मतलब होता है संगम स्थल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? विष्णु प्रयाग से थोड़ा सा आगे आपके जो यहाँ से निकली उसे हम क्या कहेंगे? अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा के बाद एक आपका संगम स्थल मिलेगा। उस संगम स्थल को हम क्या कहेंगे? बताओ। उस संगम स्थल पर आपके ये आएंगे, यहाँ से जो आपकी अलकनंदा निकल रही है, क्लियर है? दिख रहा है आपको? यहाँ से जो अलकनंदा निकल रही है और यहाँ से आपकी जो नंदाकिनी से निकल रही है। ठीक है, तो ये नंदाकिनी और ये अलकनंदा एक जगह पर आके जो संगम करेगी, उस संगम स्थल को कहते हैं नंदप्रयाग। उस संगम स्थल को क्या कहते हैं? नंदप्रयाग। तो यहाँ पर क्या लिखोगे इसको? नंदप्रयाग। पहले ये वाला स्थान देखो। ठीक है, नंदप्रयाग हो गया। अब नंदप्रयाग से फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक और आपको संगम स्थल मिलेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग हो गया। अब कर्णप्रयाग से फिर आपका एक संगम स्थल आएगा, उसे हम क्या कहेंगे? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर हम संगम स्थल को क्या कहेंगे? रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग से ये जो आपके मंदाकिनी से निकल के आ रही है वो आपकी रुद्रप्रयाग में जाके मिलेगी। इतना क्लियर हो रहा है ना? रुद्रप्रयाग के आगे आपका पड़ता है देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग के क्या आगे पड़ता है? देवप्रयाग। ठीक है, अब देवप्रयाग में ये जो आपकी आ रही है ना यहाँ से गंगोत्री से, तो ये आके कहाँ पे मिली? आपके देवप्रयाग में। इतना अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। ये देवप्रयाग तक का सारा क्लियर हो रहा है। देवप्रयाग के बाद जो चीज निकलती है वो एक्चुअली क्या होती है? आपकी गंगा रिवर होती है, गंगा नदी या रिवर गैंजेस। क्लियर है? इतना आपको क्लियर होना चाहिए। क्या है ये जो पैराग्राफ बहुत ज्यादा पैराग्राफ आप लिख लेते हो ना, तब डिफिकल्टी उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, तो ये आपका मेन फ्लो है कि गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदाकिनी। और इस नंदाकिनी के बाद आपका जो कहाँ पर डिफरेंट प्रयाग स्थल पर क्या क्या मिल रहा है, वहां से फिर आप देखोगे। अब जब हम ड्रॉ करेंगे, इवन हमने शायद पहले भी कुछ वीडियो नोट्स के फॉर्म में थे जब हम लोग रिवीजन क्लास चला रहे थे, तो मैंने आपको रात को रिकॉर्ड करके नोट्स के फॉर्म में दिया था। बट चलो ठीक है, क्लास में भी आप एक बार इसको देख लो। तो जो हमारा सीरीज चल रहा है आप उसमें देखो। क्लियर है?
कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या हुआ, ये तीनों ग्लेशियर से हिमनद होते हैं, गंगोत्री से भागीरथी मिली, कहाँ आके बना है, देवप्रयाग में। देवप्रयाग के बाद जो आपका निकलता है वो आपकी क्या होती है, गंगा नदी होती है। इसके बाद का अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसके बाद का, इसके बाद का आ जाएगा ये आपका ऋषिकेश आएगा। उसके बाद आप जितना भी फ्लो देखोगे, चाहे आप उत्तराखंड में फ्लो करवाओ, आप इधर दिल्ली के साइड से थोड़ा सा जो यमुना आए, कहाँ पे वो आके मिलती है, क्योंकि अभी तक हम लोग ने सिर्फ गंगोत्री देखा है, अभी हम लोगों ने यमुनोत्री नहीं देखा है, तो हम आपको यमुनोत्री भी दिखाते हैं कैसे हम लोगों ने निकलाना है। ठीक है, देवप्रयाग एक संगम स्थल है, संगम स्थल से जो निकला वो आपका क्या था, गंगा नदी थी। ठीक है, गंगा नदी। अब देखो, मैं हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, एक होती है ट्रिब्यूटरी ट्रीज और एक होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, एक होती है सहायक नदी। ठीक, मैंने कि वो उसके जल में इंक्रीमेंट करती है, उसके जल का जो अमाउंट है उसको बढ़ाती है। और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि वितरिकाएं। ठीक है, वितरिकाएं यानी कि उसमें से जल के लेके चली जाती है। तो यहाँ पे हम दो एग्जांपल्स देख सकते हैं, यमुना देख सकते हैं और एक हुगली देख सकते हैं। बताइए आगे। अब हम लोग जब ये आ गया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से गंगा नदी निकले। अब हम लोग स्टेट्स देखेंगे या कौन कौन से स्थलों से गंगा नदी बहती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसको अरेंज करने को दे दिया जाता है। तो सबसे पहले आएगा आपका ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश के बाद आएगा आपका हरिद्वार। क्लियर, हरिद्वार के बाद अब देखो ये पार्ट क्या है आपका, उत्तराखंड का है। इसके बाद आपका आ जाएगा बिजनौर। बिजनौर से ये कहाँ पे एंट्री कर रही है, अब ये यूपी में एंट्री कर रही है। बिजनौर के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका नरोरा। ठीक है, नरोरा के बाद ये आ जाएगा आपका, बताओ कहाँ पर आएगा, ये आपका फर्रुखाबाद में आएगा। नरोरा हो गया, फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद में आ गया। फर्रुखाबाद के बाद ये आ जाएगा आपके कन्नौज में। कन्नौज नाम आप काफी सुनते हो जब आप प्रतिहार डायनेस्टी को पढ़ते हो। ठीक है, कन्नौज के बाद ये आ जाएगा आपके कानपुर में आ जाएगा। कानपुर के बाद ये आपके आ जाएगा, बताओ कहाँ पर, फतेहपुर। ठीक है, फतेहपुर के बाद ये आ जाएगा आपका प्रयागराज। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताएंगे, प्रयागराज में मैं आपको एक चीज इम्पोर्टेंट ये बताने वाली हूँ कि किसी किसी बुक्स में आप देखोगे कि गंगा का जो मैदानी भाग कहाँ पर है, फिर आपके जो कहाँ पे प्रवेश करती है, फिर आप बोलोगे कि ऊपरी भाग कौन सा है, फिर आपका मध्य भाग कौन सा है, फिर आपके कौन से क्षेत्र में निम्न भाग आ रहा है। तो याद रखना, जो नरौरा का पार्ट है ये आपका निम्न गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, निम्न गंगा नहर, निम्न गंगा नहर। ठीक है, फिर आपका बिजनौर वाला पार्ट आता है। बिजनौर वाले पार्ट में हम इसको क्या कहते हैं, मध्य गंगा नहर। और ये आपका हरिद्वार वाला पार्ट आता है। हरिद्वार वाला पार्ट क्या कहेंगे, ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर। अब ऊपरी गंगा नहर के बाद गंगा नदी का जो मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ से होता है, ये आपके ऊपर वाले पार्ट से होता है। यानी कि ये हम कहेंगे कि हरिद्वार वाला जो पार्ट है, यहाँ पे लिख लो, हरिद्वार वाले पार्ट में आप बोलना कि गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। यानी कि रिवर गंगा एंटर्स टू प्लेन रीजन। क्लियर है, कहाँ पर, हरिद्वार में। ये कहाँ पर करती है, हरिद्वार में, जिसे हम ऊपरी गंगा कहते हैं, और वो वहां पर एंट्री करती है। इतना क्लियर हो गया ना कि देवप्रयाग से फिर आपका कहाँ आया, गंगा नदी आई। गंगा नदी जो वहां से जो संगम स्थल से निकला
वो आपका गंगा नदी निकल रहा है। गंगा नदी से उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं वो आपके ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतना पार्ट जो है ये आपका क्या हुआ, उत्तराखंड। उत्तराखंड अगर स्टेट वाइज देखना चाहे, और ये बिजनौर, नरोरा, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर योर उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी है, ये सारे पार्ट आपके यूपी है। तो हम कहाँ तक पहुंचे, प्रयागराज तक पहुंचे। ठीक है, अब प्रयागराज इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो यहाँ पर एक ग्लेशियर मौजूद है, यमुनोत्री। यमुनोत्री, ठीक है, यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर मौजूद है आपका, यमुनोत्री। और यमुनोत्री से जो अब उसके बाद कौन, यहाँ से ये ग्लेशियर है, ये हिमनद है, यहाँ पर आपका निकलेगा हिंडौन तक, हिंडौन। ठीक है, हिंडौन के बाद आपका एक आता है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, इस गौतम बुद्ध नगर के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर एक जो निकली वो आपकी यमुना नदी निकली। ठीक है, यमुना नदी, क्लियर है, ये आपकी क्या निकली, यमुना नदी निकली। लेकिन यहाँ पर आपकी 3 नदियां और आएंगी। कौन कौन सी 3 नदियां हैं बताओ मुझे। यहाँ पर आपकी 3 नदियां आएंगी, वो आपकी काली सिंध आएगी। ठीक है, एक आपकी बेतवा, चंबल। ठीक है, बेतवा, चंबल, केन, और आपकी कौन सी नदी आएगी, सिंध। ठीक है, सो व्हाट आई विल से कि यहाँ पर केन, बेतवा, फिर कौन सी आ गई आपकी, चंबल, यानी कि राजस्थान वाला चंबल है, और फिर आपकी आ गई एक सिंध। क्लियर है, तो ये सारी नदियां जो आई आपके यमुना नदी पर आई, और यमुना नदी फिर आपके पास कहाँ पे चली गई, कहाँ पर चली गई, आपके प्रयागराज पर। ठीक है, ये कहाँ पर आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये एक क्या है, ट्रिब्यूटरी है। ये एक क्या है, ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी, क्योंकि यहाँ तक तो वो गंगा बन चुकी है, इसलिए ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है या सहायक नदी है। अब मुझे बताओ, प्रयागराज तक स्टेट समझ में आ गए, इसको याद करने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं, ये हमें दिख रहा है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो यहाँ पर क्या था, प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स ऑल कम इन योर यूपी स्टेट ओनली। प्रयागराज पे बाद यहाँ से आपकी यमुना नदी आके मिली है अपने डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ। फिर ये कहाँ जाएगी, फिर ये जाएगी आपके मिर्जापुर। मिर्जापुर काफी सुना हुआ नाम है आपकी वेब सीरीज से। ठीक है, मिर्जापुर के बाद ये क्या जाएगी, वाराणसी। वाराणसी पीएम मोदी का स्थल है। ठीक है, वाई, बिकॉज वो वहां से चुनाव लड़े थे बनारस से। देन आपका कहाँ से, अब ये जो वाराणसी है, वाराणसी से ये गाजीपुर जाती है। गाजीपुर, गाजीपुर जब ये जाएगी तो यहाँ पर आपका एक गोमती नदी आके मिलती है। कौन सी नदी आके मिलती है, अच्छा मैं राइट हैंड साइड से मिलती है कि लेफ्ट हैंड साइड से, ये मैं दिखा दूं तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आके कौन सी नदी मिली, गोमती नदी। ठीक है, गोमती रिवर यहाँ से आके मिली आपके, गोमती है। अब गाजीपुर हुआ, गाजीपुर से ये जाएगी आपकी छपरा। गाजीपुर से कहाँ जाएगी, छपरा। छपरा, तो इसका मतलब क्या कि इतना पार्ट तक वो कहाँ पे ट्रैवल कर रही है, यूपी में ट्रैवल कर रही है। अब ये जब छपरा आई, छपरा से ये जाएगी पटना, पटना। ठीक है, आपके बिहार का कैपिटल। अब पटना में क्या होगा, एक्चुअल में इस पटना में आके एक नदी आके मिलेगी, वो इस साइड से मिलेगी जिसे हम कहते हैं सोन नदी। सोन नदी, जब हम लोग पेनिनसुलर इंडिया पढ़े थे तो हम लोग ये सारी नदियों को देख चुके हैं, एक बार वीडियो को वापस देखना। फिर पटना के बाद ये कहाँ से गई, ये आई हाजीपुर। यहाँ पर तो हाजीपुर, हाजीपुर, हाजीपुर के बाद भागलपुर, भागलपुर, ये सब बिहार में ट्रेवल कर रहा है। भागलपुर के बाद ये आई आपके साहिबगंज। ठीक है, इसके बाद देखो ये भागलपुर पर जब आई ना, तो इस भागलपुर में आके इस साइड से एक नदी मिल रही है। इस नदी को हम लोग कौन सी नदी कहते हैं, कोसी।
कोसी। तो कभी कभी बोलता है कि कौन सी सहायक नदी किसके बाद आके मिल रही है, कौन से स्टेट में आके मिल रही है, ये सारी चीजें आपको पूछ सकते हैं। तो अब जब आप साहिबगंज में आ गए तो साहिबगंज में एक आपको दो चीज और मिलेगी। साहिबगंज के बाद आप पुकर, फरक्का, ठीक है, ये सारे स्टेट्स आप घूम रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको नदियां भी मिलती है। क्यों? क्योंकि आपको जब आप ये पाकुर और फरक्का जाते हो ना, पाकुर और फरक्का, उसके बाद यहाँ पर आके आप नेक्स्ट जो आओगी ना, नेक्स्ट जो आप जहाँ पे घूमोगे, याद रखो कि नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाते हैं, ये साहिबगंज है, ठीक है। ये यहाँ छपरा से कहाँ पर एंट्री कर रहा है, ये बिहार में। छपरा से ये कहाँ एंट्री कर रहा है, बिहार में। क्लियर? यहाँ पर बिहार में हमने दो नदियां देखी, एक तरफ से सोन आके मिलती है और एक तरफ से क्या आके मिलती है, कोसी आके मिलती है। नेक्स्ट में देखते हैं, लास्ट में आपने साहिबगंज देखा, ठीक है। साहिबगंज के बाद ये कहाँ जाएगी, पाकुर, और पाकुर के बाद ये जाएगी कहाँ पर, आपके बताओ, फरक्का। फरक्का काफी पॉपुलर है बिहार साइड में, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, इस फरक्का के बाद ये एक्चुअली चार खंडी में जाएगी। चार खंड, क्यों मैंने बोला चार खंडी? चार खंडी में दो नदियां आपको मिलेंगी, एक तो आपकी पद्मा नदी मिलेगी और एक आपकी कौन सी, ब्रह्मपुत्र मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस चार खंडी में आके आपकी ब्रह्मपुत्र मिलती है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेगी एक पद्मा नदी। पद्मा नदी भी आपकी यहाँ पर आके मिलती है। कहाँ पर आके मिलती है, फरक्का के बाद जब चार खंडी आती है यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको लिख दे रहे हैं पद्मा, पद्मा नदी, ठीक। अब चार खंडी के बाद क्या जाएगी, चार खंडी के बाद ये चांदपुर जाएगी, चांदपुर के बाद ये सुंदरबन पर डेल्टा पर चली जाएगी। तो चार खंडी के बाद ये कहाँ जाएगी, चांदपुर, चांदपुर, और चांदपुर के बाद ये कहाँ जाएगी, बताओ, चांदपुर के बाद ये सुंदरबन जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो रिवर्स हैं, एक आपकी कौन सी रिवर है, मेघना नदी है, और दूसरी आपकी मंथन नदी, मेघना नदी। मेघना नदी एक्चुअली इस चांदपुर से जब सुंदरबन की तरफ जाते हैं ना, तो यहाँ से आपकी मेघना नदी आती है, मेघना, क्लियर। अब हुगली कहाँ गया, हुगली कहाँ गया, हुगली एक्चुअली ये जो आपकी फरक्का है ना, फरक्का, इस फरक्का की एक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, यही मुझे बताना था, डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका है, वितरिका। कहाँ की वितरिका है ये वितरिका आपकी निकली है, देखो मैंने एरो इस साइड में लगाया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वितरिका निकली है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी निकली है, और ये निकल कहाँ रही है, ये एक्चुअली हुगली, हुगली, ठीक है। ये कौन सी रिवर है, हुगली रिवर है, और हुगली रिवर जो है बह कहाँ रही है, ये आपकी कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता के बाद ये आप देखोगे इसको कहाँ पे, गंगा सागर के, गंगा सागर, आप देखोगे जब कोलकाता के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा। इसके बाद ये कहाँ जाएगी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, खाड़ी में गिर जाएगी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी, और ये सुंदरबन में वापस ये कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, क्लियर है। तो क्या आप एंटायर इस गंगा रिवर को नहीं बता सकते हो बीच में कौन सी नदी किधर से आ रही है, ठीक है, कौन सी उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज है, कितने हिमनद है या ग्लेशियर, जब तक आप अपने हाथ से ड्रॉ नहीं करोगे आपको कभी भी नहीं आएगा, ओके। इसमें कुछ याद नहीं करना है, कुछ कहाँ से आके मिल रही है, कुछ नहीं याद करना, जब whenever you draw by your hand once you can draw it entirely। हम लोग ब्रह्मपुत्र का भी देखेंगे, हम लोग सिंधु नदी का भी देख चुके हैं, अब प्रीवियस या वीडियोस में देखना आपको मिल जाएगा, अगर आपको नहीं मिल रहा तो हम लोग वैसे भी क्लास में इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।